गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज संजय यादव। आज हम ले आए हैं पार्ट 13, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन विद कंसंट्रेशन के बेस पर। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर डिल्यूजन करते जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, वीक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस में। अगर मैं किसमें कंडक्टेंस, अगर बात बेटा किसकी आ जाए कंडक्टेंस की, विच आर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जी। ठीक है, हम लोग फैमिलियर इस बात से है ना। और अगर बात करें वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, बेटा एक तरफ कर लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, तो एक तरफ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक तरफ कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस क्या है? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आपके वीक, है ना, और स्ट्रॉन्ग वाले आपके कंप्लीट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं ना, वही कहलाते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस का जब आप डिल्यूजन करोगे, है ना। तो देखो नो डाउट हमें बस सिंपल सी चीज देखनी है कि क्या कंडक्टेंस का जो फ्लो है, जैसे मान के चलो अगर पहला चैम्बर था, ठीक है, पहला चैम्बर था और इसमें मान के चलो अभी डिल्यूजन नहीं हुआ है ना, और यहाँ पे जो कंडक्टेंस है यानी कि जो आयंस है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयंस है आपके। ठीक है, पहले से है ना, ये है ना, नो डाउट ये आयंस आपके अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या कर दिया इंक्रीज डिल्यूजन। ठीक है, आपने डिल्यूजन कर दिया है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप देखो ध्यान से कि जैसे आपने डिल्यूजन किया तो अब आपके जो बेटा आयंस है इसके अंदर के, क्या है इसके आयंस, ठीक है, वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दूर दूर। यानी कि अब अगर डिल्यूजन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अब जो आयंस की जो डिस्टेंस है वो दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, अब खुद सोच के देखो कि क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, है ना। देखो वॉल्यूम हमने, यानी कि हमें क्या कर रहे हैं बेटा, when increase dilution in strong electrolyte, ठीक है, then increase distance between cation and anion, ठीक है, सो दैट इसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब समझो ध्यान से क्यों, देखो नो डाउट कंडक्टेंस इसमें भी होगी, लेकिन यहां पे आप देखो चार्ज बहुत ज्यादा पास में है। ठीक है, तो जब आपके करंट का फ्लो होगा तो अपोजिट चार्ज थोड़ा बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, बात समझ रहे हो, जिसकी वजह से कंडक्टेंस के फ्लो में थोड़ा सा इंटरप्शन जरूर क्रिएट हो रहा होगा, है ना। लेकिन वही अगर मैं यहां बात करूं, जब मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, डिल्यूजन करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अब इनमें प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है कैटायंस में और एनायन में, जिसकी वजह से करंट का फ्लो प्रॉपर हो पाएगा, इजी तरीके से हो पाएगा, और इनके बीच में जो अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन है वो थोड़ा देखने को कम मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिल्यूजन करने पे कंडक्टेंस बढ़ती है, नो डाउट, ये बात हमें क्लियर होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मेथड सेम चलता है ना, तो इसमें भी सेम चलेगा, नो डाउट। तो व्हेन इंक्रीज डिल्यूजन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट then increase volume as well as increase conductance, यहां भी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों में ही बढ़ती है। अगर आप डिल्यूजन करते हो तो डिल्यूजन करने पे जो कंडक्टेंस है वो दोनों में ही बढ़ेगी, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो। लेकिन अगर कंपेयर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कंपेयर वीक में और स्ट्रांग में, तो अगर किया जाए कंपेयर, अगर कंपेयर कर ली जाए एक तरीके से,
तो कंपेयर टू वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंपेयर टू वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंपेयर टू वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट show more conductance than strong electrolyte, than strong electrolyte। क्यों बेटा? तो मेरी बात समझना, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे आप वॉल्यूम डिसॉल्व करोगे तो जिसमें भी आयंस होंगे वो एक बार में घुल जाएंगे, यानी कि जैसे मान के चलो कि जैसे आपने डिसोल्यूशन बढ़ाया, डिसॉल्व किया, एक बार में जैसे ऐड किया 100% रिजल्ट तुरंत दिखा दे, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिसोल्यूशन, यानी कि जो सॉल्वेशन प्रोसेस है आपकी, ठीक है, जो सॉल्वेशन प्रोसेस वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मान के चुके वीक इलेक्ट्रॉन कभी भी एक बार में 100% डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, धीमे धीमे होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस जो देखी जाएगी वो इसके कंपेयर में ज्यादा देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही बार में रिजल्ट दे देंगे, एक बार में दे देंगे कि भाई इतना डिसोल्यूशन आपने किया तो इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है, बट एक बार रिजल्ट नहीं रहेंगे, ये धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर कंपेयर किया जाता है कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टिविटी, है ना, कि कंडक्टिविटी डिसोल्यूशन करने में बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं ऐसे रफ कर रहा हूं चलो, तो सेकंड कंडक्टेंस देख लिया हमने, ठीक है। तो कंडक्टेंस का तो क्लियर है कि कंडक्टेंस दोनों में बढ़ती है, ये बस सच्चाई है, ठीक है। चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस दोनों में ही बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कंडक्टिविटी की, बेटा किसकी बात करें? कंडक्टिविटी। अब भैया कंडक्टिविटी, ठीक है, विच इज रिलेटेड बाय कापा, किससे करते हैं? कापा से। सिंबल क्या होता है? थोड़ी के सा सिंबल होता है आपका, ठीक है, के फॉर्मेट में होता है ना। तो कंडक्टिविटी, अब आपको पता है, देखो सुनो, देखो कंडक्टेंस कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो का था, यानी कि कंडक्टेंस मतलब इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट का था। कंडक्टिविटी मैंने आपको डिफाइन लिखा रखी है, स्पेसिफिक जगह की होती है, 1 ml की होती है, यानी कि 1 ml, है ना, 1 ml वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेटा आपका, ठीक है, 1 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यानी कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह की कंडक्टिविटी देखी जाती है। जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास इतना बड़ा चैम्बर है, ठीक है, एक बड़ा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अगर आप इसमें कंडक्टिविटी देखना चाहो तो देखो ये पूरा भरा हुआ है, फिल भरा हुआ है, ठीक है, तो पूरे में अगर देखोगे तो फिर कंडक्टेंस होती है, क्या होती है? कंडक्टेंस। कंप्लीट का अगर आपको इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है तो वो कंडक्टेंस होगा, लेकिन अगर आपको कंडक्टिविटी देखनी है तो वो स्पेसिफिक जगह की होगी, स्पेसिफिक जगह, जैसे 1 ml यहां तक की, ओनली इतने एरिया की, ओनली इतने एरिया का अगर आपको करंट का फ्लो देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखना है, तो वो होगी आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये डिसोल्यूशन करने पर बढ़ेगी या कम होगी। अब मेरी बात समझना, देखो अब बात समझो, ठीक है, जब आपने डिसोल्यूशन नहीं किया, ठीक है, तो तब अगर आप चेक कर रहे हो तो आप मान लो 1 ml इतना है, ठीक है, इतने की चेक कर रहे हो, है ना, ये पूरा फिल है, आप सिर्फ इतने की चेक कर रहे हो कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी इतनी की चेक कर रहे हो, है ना। तो आपको पता है, देखो इस इतने से चैम्बर के अंदर में मान के चलो मैं यहाँ पे ऑर्बिट से बना ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, और ये चैम्बर बन गया, ठीक है। हर एक के अंदर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया इसमें? इंक्रीज डिसोल्यूशन, इंक्रीज डिसोल्यूशन, आपने इसको भर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया इसका। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मान के चलो, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो चैम्बर का साइज बढ़ गया, है ना, और चैम्बर का साइज बढ़ गया तो मेरी बात समझो, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना। अगर इतने एरिया में अगर इतने आयंस आ रहे थे, यानी कि 3 प्लस, यानी कि 6 प्लस के साइन है, ठीक है, और 6 ही नेगेटिव के साइन है, यानी कि 6 पॉजिटिव आ रहे हैं और 6 ही नेगेटिव आ रहे हैं, इतने में। बात समझ ध्यान से। अब आपने बढ़ा दिया वॉल्यूम, लेकिन अब आपने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसका क्राइटेरिया तो इतना ही है, उतना ही जितना था पहले भी, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो आयंस, जितने आयंस इतने एरिया में आ रहे थे, वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से और ज्यादा स्प्रेड हो गए, ठीक है। और अब जो आयंस आएंगे वो आपके मुश्किल से, ठीक है, जैसे मान के चलो 1 2 ये, ठीक है, यानी अब आयंस कितने आ रहे हैं? सिर्फ प्लस,
माइनस प्लस माइनस। बात समझ आंसर, क्योंकि आपने डिसोल्यूशन करके वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ फ्री आयंस कम हो गए, क्या हो गए? ठीक है, हम कह सकते हैं ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन नंबर ऑफ फ्री आयंस लेस। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री आयंस लेस हो गए पहले के अपेक्षा, है ना। अब मेरी बात समझ, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो कि पहले आपकी फैमिली में टोटल 6 लोग थे। ठीक है, 6 लोग थे, है ना, एक कमरे में रहते थे, एक ही कमरा था, है ना, तो उसी में रह रहे थे, वही गुजारा कर रहे थे, है ना। अब आप मान चलो कि 6 लोग, 6 आयंस है, 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। ठीक है, एक कमरे में रह रहा है। अब क्या हुआ, अचानक से पैसा आ गया, 100 गज का प्लॉट ले लिया, 100 गज के प्लॉट में मकान बना दिया था। ठीक है, अब उसमें आपने कम से कम 6 कमरे बना दिए, एक मंजिल और बना दी। अब क्या लगता है कि वो 6 लोग एक ही कमरे में रहेंगे? आयंस तो उतने ही है ना बेटा। देखो डिसोल्यूशन आपने वॉल्यूम का किया, आयंस का थोड़ा ना किया, है ना, तो नंबर ऑफ फ्री आयंस तो लिमिटेड है, लिमिटेड है। अब आप अगर उसी एक, अब आप अगर आप है उसी एक, जहां पे एक रूम में 6 लोग रह रहे थे, अगर आप उतने एरिया कहीं पे पूरे 100 गज के एरिया में देखोगे तो मुश्किल से आपको उस एरिया में 1 या 2% दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी के आधा के रूमों में रह रहे होंगे, है ना, यानी कि उनका क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो वो आयंस से डिसोसिएट हो गए जगह जगह पे। तो यानी कि आपका जो पर्टिकुलर जगह थी, पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, वहां पर आयंस कम हो गए, वहां पर आयंस क्या हो गए, कम हो गए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो, डिपेंड तो आयंस पे करती है। ठीक है, अगर आयंस ही कम हो गए तो डेफिनेट सी बात है, डेफिनेट सी बात है कि नंबर ऑन डिसोल्यूशन नंबर ऑफ फ्री आयंस लेस देन कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, है ना। ड्यू टू, आपको पता है नंबर ऑफ फ्री आयंस लेस हो गए, क्योंकि क्या हो चुका है, नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या हो चुके हैं बेटा, कम हो चुके हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई इतनी सी, है ना। तो कंडक्टिविटी समझ में आ गई कि कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, अब देखो ये दोनों चीजों पे अप्लाई करती है। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, डेफिनेटली बात है वही चीज रिपीट हो जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, तो चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डेफिनेट सी बात है कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट से। डिफाइन मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में लिखाई दी है कंडक्टिविटी की, तो वहां से लिख लेना, है ना, यहाँ जरूरत नहीं बेटा। यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, है ना। चलो आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरी चीज देखने वाले हैं कि डिसोल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, बढ़ेगी या कम होगी, है ना। तो नो डाउट, है ना, बड़े आसानी से सॉल्व कर लो। देखो आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, यही होता है। सही बात है सर, है ना, ओके। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया, यही होता है। ठीक है, अब आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका पहला क्या पॉइंट बनता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो मेरी बात ध्यान समझना, देखो आपको पता है कि कप्पा क्या इंडिकेट करता है बेटा, कंडक्टिविटी को। हमने अभी भी रिसेंटली में देखा कि अगर डिसोल्यूशन करते हैं, अगर डिसोल्यूशन अगर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंडक्टिविटी जो कि नंबर ऑफ फ्री आयंस पे डिपेंड करती है, वो कम हो रही थी। बात समझ में आई, यानी कि यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और कंडक्टिविटी अगर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी, डिक्रीज। एंड कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहा है, एंड कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी एंड, और कर ले सकते हो, एंड कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी कि बेटा ये दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिलीजन करने पर अगर कंडक्टिविटी कम हो रही थी, हमने जस्ट देखा,
तो जाहिर सी बात है कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नो डाउट। ठीक है, तो यानी कि इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कंडक्टिविटी डिक्रीज, है ना, एंड मोलर कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ठीक है, देन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी also decrease due to increase dissolution या फिर increase volume। क्या बात समझ आई, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। एक तो पॉइंट ये समझ में आ गया, तो यहां से मुझे पता चल गया। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट तो सुन लो, ट्विस्ट क्या है इसमें। अब ट्विस्ट सुनो, ट्विस्ट क्या है, देखो ट्विस्ट क्या कहता है, अब समझना ध्यान से। देखो ये आपको नीचे क्या दिख रहा है, मोलरिटी, नीचे क्या दिख रही है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो आपकी मोलरिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है। ये भी इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है ना, है ना। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, तो therefore molar conductivity equivalent increase because dilution increase, है ना। तो यानी कि साफ साफ दिख रहा है यहां पे मोलर कंडक्टिविटी, therefore molar conductivity and equivalent conductivity decrease due to increase dissolution, वॉल्यूम बढ़ाना इसलिए, है ना, एंड मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीज, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीज। क्या किसी बात समझ में आ गई, है ना। देखो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा इसके, तो आपकी ये कम होगी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई। और नॉर्मलिटी का भी यही होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो यानी कि एक बात देखो ध्यान से कि अगर यहां पे वॉल्यूम अगर आपका बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, therefore मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू इनकी डिसोल्यूशन, एंड ये बढ़ेंगी बेटा, ये बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया, थोड़ा देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये बढ़ेंगी आपकी यहाँ पे, तो फॉर्मूले के हिसाब से बढ़नी चाहिए। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से इस वाले फॉर्मूले को देखो, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी तो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा, साफ साफ दिख रहा है ना, कि अगर आप इसके हिसाब से देखोगे, इनके हिसाब से देखोगे, इनके हिसाब से, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इंक्रीज वॉल्यूम देन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीज। ठीक है, इनके साथ अगर देखोगे तो इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, डिसोल्यूशन कर रहे हो ना, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर मोलरिटी और नॉर्मलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम हो रही है तो आपकी ये बढ़ना चाहिए, यानी कि आपकी जो इक्विवेलेंट मोलर कनेक्टिविटी या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ये बढ़नी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए, तो कनेक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, है ना। सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब दिक्कत ये आई कि इसमें हम बात सही किसको माने, या तो इस पॉइंट को सही माने, ये वाला पॉइंट इसको लेके चले, प्रेफर करें, या फिर इस वाले पॉइंट को प्रेफर करें। किसको प्रेफर करें, ठीक है, दो अलग केस फंस गए। तब आया समझ में, और तब हमने इसमें ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, तब साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली तरीके से, ठीक है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी फैक्टर्स को डोमिनेंट बोला गया। क्या बोला गया, डोमिनेंट, यानी कि इनको डोमिनेंट बोला गया, और बोला गया कि इन्हीं की बात को सच्चाई मानी जाएगी, यानी कि इन्हीं को प्रेफर करेंगे हम लोग इस केस में, हम लोग इस केस में इनको प्रेफर करेंगे।
अगर इनको प्रेफर करेंगे तो हमारे पास लास्ट मेथड क्या बनेगा, डिल्यूजन इंक्रीज। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या बनेगा, डिल्यूजन इंक्रीज, पूरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डिल्यूजन इंक्रीज देन डिल्यूजन इंक्रीज देन मोलरिटी नॉर्मलिटी डिक्रीज, देन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिक्रीज, दोनों कम हो जाएंगी, डिक्रीज, ठीक है। अगर दोनों अगर डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज, और फाइनली ये आपकी बढ़ जाएंगी। क्या बात समझ में आ गई रसगुल्लो, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने 2-3 पॉइंट देख लिए इसके। ये था आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का खेल, ठीक है। तो हम लोग प्रेफरेंस लास्ट में मोलरिटी और नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले को देंगे बेटा, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को देखेंगे। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था, किसका केस था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बच्चों, है ना, फिर मैं आपको लिखाता हूं, फास्ट फास्ट ले लो फास्ट। अब हम देखेंगे रसगुल्लो कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे और वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कैसे वर्क करती है, ठीक है। देखें 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 देखें, ओके। तो सबसे पहले आपकी है बेटा 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो मेरी बात है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नो डाउट हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपके कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, ओके। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो नीचे मैंने कंसंट्रेशन यानी कि जो आपका अंडर रूट सी या सी आपने आपका कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यही लाइन आपकी इंडिकेट कर रही है। जो आपका वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मोलर कंडक्टेंस को बेटा, मोलर कनेक्टिविटी को, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को, है ना। तो यहाँ पर एक हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक है एक स्लोप रिप्रेजेंट होता है आपका स्ट्रेट वाला, ठीक है, जिसमें ये चीज साफ साफ दिख रही है कि अगर आप डिल्यूजन करोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे डिल्यूजन करते आ रहे हो तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन मोलरिटी अगर मान लो कंसंट्रेशन अगर इतनी तो मोलरिटी इतनी होगी, ठीक है, और आगे जाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जा रही है मोलरिटी वैसे से बढ़ती जा रही है, और कंसंट्रेशन कम करोगे तो मोलरिटी और बढ़ेगी। बात समझ आ रही है, यानी कि डिल्यूजन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन धीमे 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही बात है, नो डाउट। मान के चलो आपने शरबत बनाया है गिलास, ठीक है, उसमें आपने एक गिलास शरबत में 5 चम्मच चीनी डाली थी, अब आपने एक गिलास का 2 गिलास कर दिया, चीनी वही है, 3 गिलास कर दिया, 4 गिलास कर दिया, तो क्या उतना मीठा रहेगा, नहीं रहेगा ना, उसकी कंसंट्रेशन धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो मोलरिटी बढ़ रही है, यानी कि जो मोलर कनेक्टिविटी वो बढ़ रही है धीमे धीमे, और आपकी जो कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है। अब एक टाइम बाद हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉपर यानी कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 0% कंसंट्रेशन वैसे हो नहीं सकते कभी, ठीक है भाई, आप उसमें कितना भी मिला देना, भाई आप गिलास में आप मान चलो आप बाल्टी ले आओ, ड्रम ले आओ, एक टंकी ले आओ, ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर 5 चम्मच चीनी होंगी तो कंसंट्रेशन माना कि बहुत कम हो जाएगा, है तो है, कितना भी कम है लेकिन फिर भी है ना, ठीक है। तो वही हिसाब है, तो कंसंट्रेशन 0 कभी नहीं हो सकती, लेकिन वही कहते हैं ना मैथमेटिकली अगर हमने मान लिया, मैथमेटिकली हमने क्या कर लिया, मान लिया, तो ग्राफ को इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है। अगर आप इसको खींच के एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा आएगा वो क्या जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, क्या जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटी डिल्यूजन निकल के आ जाएगा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटी डिल्यूजन यहां से निकल के आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लें अपनी तरफ से, वैसे कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, ध्यान सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी यहाँ पे आगे, नहीं, 0 कभी हो ही नहीं सकती बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लें तो हमारे पास लैम्डा एम यानी कि आपका जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटी डिल्यूजन वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन इंक्रीज डिल्यूजन देन द डिक्रीज कंसंट्रेशन इंक्रीज मोलर कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस एम एक्स एंड सी, तो वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, लैम्डा एम लगा दिया, ठीक है। सी एक्सिस पे क्या है बेटा आपके क्या है, लैम्डा एम नॉट, सी क्या है आपका ये वाला बेटा, है ना, तो लैम्डा एम नॉट लगा दिया मैं सी सेक्शन पे। एम एक्स क्या है बेटा आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और एम क्या आपका आपका स्लोप, क्या आपका स्लोप है, तो स्लोप को मैंने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया, किसे रिप्रेजेंट किया, ए से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे स्लोप पे नेगेटिव चार्ज क्या लगा हुआ है, यहाँ के नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि आपका देखो स्लोप जो है बेटा
वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये ऐसे जाता है इस तरीके से, ठीक है, तो पॉजिटिव होता, ठीक है, अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज लगा दिया, है ना। तो यहां से मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला निकल के आ गया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूजन एंड कंसंट्रेशन। बात समझ में आएगी बेटा ध्यान से, ठीक है। चाहे तो आप यहां से मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनिट डिल्यूजन में निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस यानी कि मोलरिटी एट इनफिनिट डिल्यूजन पे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो नो डाउट आपको बेटा ये बहुत अच्छे से पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते पहले से, ठीक है। तो आप इसमें अगर देखो, अगर ये वाला ग्राफ आपका कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रहा है अंडर रूट सी, लैम्डा एम आपका मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आप सोचो कि क्या मैं इसमें लैम्डा एम नॉट निकाल सकता हूं, लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा इंफिनिटी निकाल सकता हूं क्या, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्योंकि यहां पर आप क्या करोगे, देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे मोलरिटी बढ़ेगी नो डाउट, और कंसंट्रेशन कम मोलरिटी बढ़ी, और कंसंट्रेशन कम मोलरिटी बढ़ी, लेकिन एक टाइम बाद कंसंट्रेशन और मोलरिटी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी कि यहां पर आप किसी भी तरीके से ग्राफ को एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़े सवाल यह आ गया कि अगर भाई साहब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूजन अगर निकाल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूजन कैसे निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तभी आया आपका कोलास लॉ। कौन सा लॉ आया, कोलास लॉ, जिसने हमें बताया कि किस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले नो डाउट इसमें लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिसोल्यूशन इंक्रीज रैपिडली, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्यूशन increase rapidly near infinite dilution and therefore near infinity dilution and therefore lambda m value also increase, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इनकी, सही बात है, बढ़ रही है, ठीक है। लैम्डा एम वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज significantly we cannot extrapolate the graph, जिसकी वजह से we cannot extrapolate the graph, जिसकी वजह से हम लोग ग्राफ को एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, एंड हेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डिल्यूजन, ये हम निकाल नहीं सकते बेटा, कोई चांस नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग में तो निकाल भी सकते हैं हम लोग, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दो, ठीक है, तो निकाल भी लेंगे, लेकिन वीक में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब अगर वीक में पॉसिबल नहीं है तो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाला भाई, वीक है ये तो निकाले कैसे, ठीक है। तब आपका कोलास लॉ है ना, तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कोलास लॉ, और कोलास लॉ ने किस तरीके से बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, फास्ट